वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग विद रोहित। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है। फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड इसलिए जरूरी होती है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आपके आगे के जो टॉपिक्स हैं कवर होते चलते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अपनी कमांड बनाइएगा, क्योंकि आपको सारा अगर इंग्लिश का पेपर निकालना है तो सब आपको, मैंने कहा कि सारी इंग्लिश डिपेंड करती है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। मैंने आज डिस्कस करना है आपसे कि रिमेनिंग जो एडजेक्टिव के पार्ट्स हैं, जो कि मैं हम ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड नाउन्स एज एडजेक्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, and emphasizing adjectives. Friends, first of all we will discuss what is called possessive adjectives. What is the meaning of possession? दोस्तों, possession का मतलब होता है किसी चीज पे अधिकार दिखाना, अधिकार जताना। The thing belongs to me, the thing belongs to him, the things belong to XYZ. इसका मतलब क्या है? आप किसी चीज के ऊपर ये अधिकार दिखाते हैं कि ये चीज मुझसे संबंधित है या मेरी है। तो मैंने आपको जो प्रोनाउन वाली क्लास में बताया था फ्रेंड्स, कि जो वर्ड्स होते हैं माय, योर, हर, देयर, हिज, आर्स, ये जो वर्ड्स होते हैं ये पोजीशन शो करते हैं। अब जब पोजीशन शो करते हैं तो ऑब्वियस है ये किसी चीज पे अधिकार दिखाने की कोशिश कर कि ये चीज मुझसे संबंधित है या ये चीज मेरी है या उसकी है। तो इस तरह के जो वर्ड्स जब ये एडजेक्टिव तरह यूज किए जाते हैं इनको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। देखेंगे एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोलता हूं योर ब्रदर इज अ डॉक्टर। सी फ्रेंड्स, योर ब्रदर इज अ डॉक्टर। फोकस हियर फ्रेंड, किसका ब्रदर डॉक्टर है? यू विल से योर। हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर? इसको मैं यूं भी कर सकता हूं, हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, इजंट इट? ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, हर ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो ये जो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, ये पोजीशन शो कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर तो है लेकिन किसका डॉक्टर, वो जो डॉक्टर ब्रदर है वो किससे बिलोंग करता है, वो किससे संबंध रखता है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक पोजीशन शो करते हैं और एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। अब ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये मुझे बताएंगे कि एडजेक्टिव है या प्रोनाउन। अगर मैं लिखूं ब्रदर ऑफ माइन इज अ डॉक्टर। सी फ्रेंड्स, इफ आई राइट दिस समथिंग लाइक दिस, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं ब्रदर ऑफ माइन इज अ डॉक्टर, इट मींस हियर इट इज आल्सो शोइंग पोजीशन। लेकिन यहां फ्रेंड्स ये जो है, ये जो माइन वर्ड है ये पोजीशन शो कर रहा है, लेकिन ये एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि यहां पर ये किसी इंसान को रिप्लेस करके वो वर्ड यूज कर दिया गया। अगर हम लिखता ब्रदर ऑफ रोहित, ऐसे भी तो लिख सकता था ना, लेकिन उसने रिप्लेस किया रोहित को और यहां लिखा माइन। इट मींस यहां पर एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहां पर ये जो वर्ड्स हैं इनके ठीक बाद एक नाउन आ रहा है। आपको एग्जाम में अगर पता करना हो कि ये जो वर्ड्स हैं ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं या पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इनके वेरी नेक्स्ट जो वर्ड है उसको देखिएगा। अगर वो नाउन है, कोई नाउन आ गया है, नेमिंग वर्ड कोई है, तो आप समझ जाइएगा वो जो पजेसिव जो वर्ड शो हो रहा है वो एक एडजेक्टिव है, ना कि एक पजेसिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है फ्रेंड्स टू रेफर थिंग्स सेपरेटली, चीजों को अलग अलग तरीके से शो करना। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सेपरेटली चीजों को शो करते हैं। जैसे देखिए एक वर्ड है आपका ईच, एवरी, आइदर, neither, any, both। इस तरह के फ्रेंड्स जो वर्ड्स होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सपोज कीजिएगा इफ देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास और मैडम कहती है कि ईच स्टूडेंट हैज टू ब्रिंग 200 रुपीज।
अगर मैम ये बोल दिया ईच स्टूडेंट हैज टू ब्रिंग 200 रुपीज। सी फ्रेंड्स, यहां पे मैंने आपको क्या बोला, एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स हैं। अब मैडम ने ये नहीं बोला कि ऑल द 20 स्टूडेंट शुड, उन्होंने बोला कि ई स्टूडेंट, मतलब उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को एक सेपरेटली उसको एड्रेस किया, सेपरेटली उसको बताने की कोशिश की। तो ये वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और क्यों एडजेक्टिव है, जैसे मैंने आपको बताया, इसके ठीक पीछे एक नाउन आता है। अब ये देखिएगा एवरी, अब ये क्या हो गया, एवरी मतलब अगर मैं कंट्रीज की बात करने वाला हूं, अब कंट्रीज में देखिए एवरी नेशन हैज इट्स नेशनल एंथम। इजंट इट फ्रेंड, देखिएगा सारी कंट्रीज की बात करके मैं सेपरेटली अलग अलग कंट्रीज के बात बोल रहा हूं। ये देखिएगा either of you can come tomorrow। देखिए फ्रेंड्स, either of you can come tomorrow मतलब दो हैं, उनमें उन्होंने सेपरेटली बोला कि दोनों में से कोई एक, अलग अलग बोल रहा है। neither of them came yesterday। देखिए फ्रेंड्स, नीदर, इधर ही बोलते हैं इसको, हम नाइदर ही बोल सकते हैं, नाइदर। यहां पे देखिए जो फ्रेंड्स ये वर्ड्स हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से एग्जांपल है, क्योंकि ये चीजों को, थिंग्स को, नाउन्स को, ऑब्जेक्ट्स को ये सेपरेटली शो करने की कोशिश कर रहे हैं। आई लव एनी सॉन्ग ऑफ शकीरा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये वर्ड देखिए, एनी सॉन्ग। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया, ये देखिए इसके पीछे फॉलो क्या कर रही है, नाउन फॉलो कर रही है। यहां पे क्या हो गया, आई लव एनी सॉन्ग ऑफ शकीरा मींस शकीरा हैज संग्स मैनी सॉन्ग्स, बट उसमें से आप बोल रहे कोई भी, सेपरेटली आपने उसको बोला, बोथ ऑफ देम वर present in the class। देखिएगा फ्रेंड्स, why these are called distributive adjective, as first of all they are working as an adjective। क्यों एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। कौन सा नाउन, आप ये देखिएगा, मैंने आपको दिखाया है क्या नहीं। प्रोनाउन को भी एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही मॉडिफाई करते हैं ना, यहाँ पे प्रोनाउन को कर रहा है। ये देखिएगा, ये देखिए और ये देखिए, पहली बात इन्होंने मॉडिफाई किया, फिर मॉडिफाई इन्होंने सेपरेटली किया, अलग अलग तरीके से किया। तो जब सेपरेटली का वर्ड बोलते हैं, कलेक्टिवली ना करके सेपरेटली जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, इसका मतलब क्या है कि ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का। फ्रेंड्स, नाउ वी विल लर्न व्हाट इज कॉल्ड नाउन एडजेक्टिव। दोस्तों, एडजेक्टिव वाले टॉपिक के अंदर नाउन एडजेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहां पर हमसे एग्जामिनर नाउन एडजेक्टिव पूछता है, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, नाउन एडजेक्टिव होता क्या है। सिंपल सा है, इसका एक लॉजिक है। ऐसा कोई भी नाउन जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो, एनी नाउन दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव कॉल्ड नाउन एडजेक्टिव। आपको एग्जांपल देता हूं मैं, देखिएगा। सपोज कीजिएगा फ्रेंड, ये एक वर्ड लिखा मैंने आर्मी। आर्मी एक नाउन है, आप बोलेंगे यस आर्मी एक नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। फ्रेंड्स, ये भी तो एक नाउन है। इंडियन भी एक नाउन है और आर्मी भी नाउन है। लेकिन अगर फ्रेंड्स मैं इस वर्ड को ऐसे लिख दूं, इंडियन आर्मी, देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं इंडियन आर्मी, तो ये तो नाउन है, लेकिन फ्रेंड्स ये एक नाउन ना होकर अब एक एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि यहां पर ये एक इंडियन जो कि एक नाउन है, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर ये
दूसरी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं जब दो नाउन आपको मिले एक साथ, जो पहले वाला नाउन होता है वो 99% जो है एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आर्मी भी नाउन और एक इंडियन भी नाउन, लेकिन यहां पर ये क्या हो गया, इंडियन जब आर्मी के आगे लगाया तो मैंने क्या बन गया, इंडियन आर्मी, मतलब वो आर्मी जो इंडियन है, यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे जो वर्ड्स जो नाउन होते हैं लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं उनको बोलते हैं नाउन एडजेक्टिव। जैसे देखिए एक और देखिए आप, ये देखिए फ्रेंड्स, लैंग्वेज नाउन है, इंग्लिश भी नाउन है। अब देखिए इनको जब मैं ऐसे लिखता हूं एक साथ, इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहां पे जो वर्ड है इंग्लिश, यहां पर अगर आपसे वो पूछे कि ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप नाउन के साथ ना जाके आप एडजेक्टिव के साथ जाएंगे, क्योंकि यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को मॉडिफाई कर रही है, द लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। दोस्तों लास्ट वन इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, जिसको हम एम्फेटिक एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। ये होते क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन को एम्फेसाइज करें, एम्फेसाइज माने उस पर प्रेशर, जोर डाल के उस पर बात करें, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादातर बातें करें। इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, देखिएगा जैसे एग्जांपल मोस्टली जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स में 2-3 वर्ड्स हैं जो हमेशा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वेरी, ऑन, हॉल, इस तरह के वर्ड्स, परफेक्ट। अब ये यूज कैसे होते हैं देखिएगा फ्रेंड, जैसे मैं आपको इनको यूज करके दिखाऊंगा आपको पता लगेगा कि ये जो नाउन है ना उसकी इंपॉर्टेंस को शो कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पे जोर डाल रहे हैं। जैसे दिस इज द वेरी बुक, दिस इज द वेरी बुक विच आई वॉन्टेड। अब वेरी का मतलब होता है वही मतलब दिस इज द वेरी बुक, ये वही बुक है जो मैं चाहता था, तो दिस इज द वेरी बुक। अब यहां देखिएगा वेरी क्या है फ्रेंड, यहां पर ये बुक को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव ऐसे काम करता है, बुक को मॉडिफाई कर रहा है। अब उसमें ये उसकी जो इंपॉर्टेंस को भी बता रहा है, दिस इज द वेरी बुक, ये वही बुक है जो मैं चाहता था। तो मतलब यहां पर जो वेरी वर्ड है ये मॉडिफाई तो कर रहा है नाउन को, लेकिन किस तरह से नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसको एम्फेसाइज करके, उसकी इंपॉर्टेंस पे प्रेशर डाल के, जोर डाल के उसको बता रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स क्या करेंगे आपको, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। और देखिएगा ये आई सॉ हिम विद माई ऑन आईज, ये देखिएगा इसके अंदर जो ऑन है, ऑन क्या है, ये कौन से वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, आप बोलेंगे इस पूरे सेंटेंस के अंदर ये आईज को जो है मॉडिफाई कर रहा है, और आईज क्या है, नाउन है। तो ऐसे वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स होते हैं। अब एडजेक्टिव की कौन सी कैटेगरी से ये वर्ड है, आप बोलेंगे ये वर्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का एग्जांपल है, क्योंकि ये आईज पे, उसकी आईज की इंपॉर्टेंस पे, उस पर प्रेशर डाल रहा है, उस पर स्ट्रेस डाल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। अब देखिएगा द होल क्लास वॉज एब्सेंट, एंटायर भी कर सकता हूं मैं यहां पे। अब देखिए फ्रेंड्स, द होल क्लास वॉज एब्सेंट। अब ये जो वर्ड्स है ना, सबसे पहले तो अब ये देखिए कि ये किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं, आप बोलेंगे ये क्लास को मॉडिफाई कर रहे हैं, इट मींस ये एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव की कौन से कैटेगरी से है, ये आप बोलेंगे कि ये जो है, ये जो वर्ड्स हैं ये क्लास को ये जो वर्ड्स हैं क्लास को एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स के। नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, देख रहे हैं फ्रेंड्स, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। अभी परफेक्ट पे आप ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट अगेन एक एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, एडजेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं और वो किस तरह से सेंटेंस में काम करते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वंस अगेन। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप क्रिटिसाइजिंग बट कीप सपोर्टिंग फ्रेंड।